हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है और इसे आसानी से सॉल्व कैसे करना है वो आज हम लोग देखें। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, सबको क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एक्सप्रेशंस और क्या होता है इक्वेशंस। पढ़ा होगा आपने कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर हम लोग लिखें कि 2x + 1 = 5, ठीक है, तो क्या ये एक्सप्रेशन हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब ये एक्सप्रेशन हुआ, राइट। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं 2x + 1 = 5, है ना, तो अब ये क्या हुआ? इक्वेशंस हुआ। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन है, राइट। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है इक्वेशंस को, ठीक है। अब अगर मान लो आपको फाइंड आउट करना है इस x का वैल्यू, उसे ही बोलते हैं सॉल्व करना। इस x के वैल्यू को फाइंड आउट करने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम इस वैल्यू को यहाँ से हम लोग को किसको रिमूव करना है? 1 को रिमूव करना है। अब 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे, +1 है तो एक अगर माइनस का 1 डालें तो हो जाएगा ना रिमूव। लेकिन माइनस का साइन अगर यहाँ डालेंगे तो इधर भी डालना होगा, तभी तो वो इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2x + 1 - 1 = 5 - 1, है ना। दोनों साइड 1 डाल दिया। अब ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 2x = 4, है ना। अब देखो, ये 2 को भी तो रिमूव करना है। अब यहाँ से 2 को रिमूव, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। एक साइड डिवाइड करेंगे तो दूसरे साइड भी डिवाइड करना होगा, है ना। अब क्या लिखेंगे? x = 2, तो है ना आसान। अब देखो, यहाँ पर आपको मिल गया x = 2। अब हम लोग एक और मेथड है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो जो अक्सर हम लोग मेथड यूज करते हैं वो ट्रांसपोज मेथड यूज करते हैं। कैसे करेंगे उसको? ये 2x है + 1 है = 5 है। इस 1 को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोज करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 2x = अब अगर यहाँ +1 है तो राइट साइड में जा करके क्या हो जाएगा? -1, है ना। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? x। अब ये 2 क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जा करके क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा, राइट। तो 4 / 2, तो हमारे पास क्या मिल गया? x = 2, है ना। देखो, अब मिल गया। अब इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि इक्वेशन इस साइड भी हो और इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हो। वेरिएबल्स हमारे, ये जो x है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें वेरिएबल दोनों साइड में हो, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो दिखते तो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, बट बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखेंगे? देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब अंदर में क्या है? 2 टर्म है, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट x को करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 4x, राइट। अब 4 को किससे करेंगे? -2 से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 4 × 2 और ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। अब प्लस, अब आ जाते हैं इस टर्म में। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो क्या हो जाएगा? 2x, और फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5 को, तो 2 × 5 = 10 = क्या हो जाएगा? 14। अब देखो, हमारे पास 4x है और 2x है, राइट ना। तो यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि 4 के बाद है नेगेटिव का साइन, तो ये 8 के साथ है, 2 के साथ नहीं, राइट। तो क्या लिखेंगे? 4 + 2x = ये है हमारा -8 और ये है +10, तो -8 और +10 क्या हो जाएगा? +2, ये याद रखेंगे, राइट। अब ये +2 हमारा जब इस साइड जाएगा तो यहाँ जा करके क्या हो जाएगा? -2, है ना, नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, सही है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? 4x + 2x, ये हो गया 6x = 12, है ना। तो अब क्या करेंगे? चलो दोनों को यहीं पर डिवाइड कर देते हैं 6 से। अब क्या मिल जाएगा हमारे पास? 6 = x = 2। मिल गया ना आंसर। चलिए, अब अगर ये मिल गया आंसर तो हम लोग किसको फाइंड आउट कर लेते हैं? एक फ्रैक्शन वाले सम को देखते हैं। फ्रैक्शन वाले सम में क्या है?
कि 4/x+1 है इज इक्वल टू x-2 है। ऐसे में हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि ये जो डिनोमिनेटर है राइट साइड का वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? x-2 को, है ना, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? x+1 से। दिख रहा है? अब देखो हो गया। अब जैसा इक्वेशन था वैसे ही। और ये हमेशा याद रखेंगे कि वेरिएबल को जो है वो लेफ्ट साइड में लेकर के आओ। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4 × x, तो ये हो गया 4x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को, ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 5x, और फिर 5 से 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, है ना। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा वेरिएबल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड आएगा और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 8 इधर नेगेटिव है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो 4x माइनस 5x क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव x। क्यों नेगेटिव x? क्योंकि 5 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ क्या साइन है? नेगेटिव साइन है, तो वो -x हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 + 8 13, है ना। अब देखो यहाँ से अगर नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा करके राइट साइड में दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू -13। मिल गया ना आपको आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाता है? अब अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब? लीनियर इक्वेशन मतलब x का पावर जो है वो 1 होगा, राइट। लेकिन अगर x का पावर 2 हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि उसे क्या कहते हैं।